सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त पोंचे का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के जो पोंचे का डिज़ाइन है वो किस तरह बनाया जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने दो जो हैं सेम तरह के कपड़े रखे हैं। ये हमारा शलवार का पैंच है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बचा हुआ हमने नीचे लगाना है। मैंने सारी शलवार जो है वो स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद ये इस तरह से जो हमारा नीचे का बॉर्डर है और दूसरी साइड पे हमने ये नीचे जो है वो बॉर्डर एक्सटेंशन के तौर पर लगाना है। अब आपने क्या करना है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो डिफरेंट मैंने पाइपिंग है उसको बना के रख लिया अपने पास। एक तरफ ये बॉर्डर और दूसरी तरफ ये पैंचा, इसके दरमियान में हमने जो है वो पाइपिंग की मदद से क्रॉस बनानी है। ये तकरीबन जो है वो हमने 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच का जो है वो वक्फा रखना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, पाइपिंग जो है हमारी डोरी वो जरा ज्यादा बड़ी कटेगी क्योंकि 2.5 पे तो हमने रखना है, ये ऑलमोस्ट 4 पे। इतने साइज की आपने पाइपिंग जो है वो डिफरेंट कट कर लेनी है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए भी रख कर दिखा रही हूँ। क्रॉस किस तरह बनेंगे, इसके नीचे एक आ जाएगा, एक इसके नीचे, और एक इस तरह से जो है वो हमने क्रॉस जो बना कर अपना डिजाइन कंप्लीट करना है। एक इस तरह आपने फिर कर लेना है और दूसरी तरफ आपने इस साइड पर जो है वो एक क्रॉस बना लेना है। क्रॉस का डिस्टेंस जो है वो आपने सेम रखना है। इस तरह ये अंदर जो है वो क्रॉस बनते जाएंगे और हम अपना डिजाइन जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। एक ब्लू, एक पिंक, एक स्किन, एक रेड, जो भी आपने कलर ऐड करने हैं वो आप अपनी मर्जी से जो है वो कलर स्कीम को ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से जो है वो आज का हमारा जो डिजाइन बनेगा वो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन बना लेना है। फिर ये वाले इस पट्टी के साथ जुड़ जाएंगे और ये वाले इस पट्टी के साथ हमने ये व्हाइट वाला जो है वो बिल्कुल पोर्शन खत्म कर देना। ये व्हाइट नजर नहीं आएगा, जस्ट ब्लैक और इधर से ब्लैक। फिर यहाँ पे भी सिलाई लग जाएगी और इस तरफ भी सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद फिर हम जो पोंचा बनाएंगे वो यहां से बनेगा, ये सेंटर वाले हिस्से पे आएगा जो पिंडली पर आएगा। अब इसी तरह से जो है वो हम अपना डिजाइन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको क्रॉस बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये तो पाइपिंग का जो मैंने आपको बता दिया था। इसके लिए आपने क्या करना है, इसका साइज बड़ा छोटा आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेना है। लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको 3 इंच पर रखकर जो है वो कटिंग करूंगी। ये देखें, ये देखें, ये 3 इंच पर रखकर मैंने ये काट लिया। अब इसी तरह मैं क्या करूंगी, इसके एक और रखकर मैं जो अपनी सारी पट्टियां हैं वो काट लूंगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये देखें मैंने सुई में जो है वो धागा डाला हुआ था, हाथ वाली सुई में। आपने इसको इस तरह रखना है, दोनों को आपने इस तरह से इसको रख लेना, रखकर सुई की मदद से एक जो है वो टांका सेंटर में अपने रखकर लगा देना है। हल्का सा हमने कच्चा टांका लगाना है, इससे ये होगा कि फिर आपकी एक जो है ये हिलेगी नहीं सेंटर से और आपको मसला नहीं होगा। ये लैस की तरह जो है आपने तैयार करनी है। ले, ये जी टांका लग गया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से पक्का करूंगी। इसी तरीके से मैंने ये जितने क्रॉस हैं सारे अपने तैयार कर लिए हैं।
अब आपने क्या करना है, इनको भी जो है वो आपस में आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको इसके साथ टांका लगा लें और अगली वाले को इसके साथ दोबारा से टांका लगा लें। इस तरह से ये पूरी लैस बन जाएगी। लेकिन टांका लगाने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया। लें जी, ये टांका लग गया। पक्का करें आप दूसरी तरफ से। अब इसी तरह से आपने जो है वो सारा तैयार कर लेना है। अब मैं क्या करूंगी, इनको आपस में भी आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। इन पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ दूंगी और फिर ये भी हमारा जो है बनता जाएगा लैस की तरह। बिल्कुल लास्ट से आपने टांका लेना है, इसको ब्लू वाले के साथ आपने जोड़ देना है। ये देखें, ये भी आपस में आप जुड़ गए। अब मैं अगली वाली को भी जोन सा कलर लगाना है, मैं उसको इसके साथ यहां से जोड़ती जाऊंगी और लैस बनाती जाऊंगी। अब मैं ये आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से जो है वो मैंने अपनी लैस कंप्लीट कर ली है। अब मैं इनको पोंचों में लगाऊंगी और फिर लगाकर आपको डिजाइन कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी इसको एक लैस की शेप दे दी है। मैंने 2 रंगों का इस्तेमाल किया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि आप इसमें मल्टी कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। चलिए अब इसको पोंचे पर लगाकर अपना डिजाइन कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब हमने क्या करना है, ये उल्टी साइड और ये हमारे पास सीधी साइड है। अब हमने इसको इस साइड पर जो है सारा वाइट जो है खत्म करना है और इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से जो है वो आपको नजर आएगा। अब सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, दूसरे पेंचे को भी फोल्ड कर लूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है उस पर चेपी टिकन लगाएंगे। वाइट को हम खत्म करेंगे। ये हमारे दोनों तरफ के जो हैं वो पेंचे प्रेस हो गए। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है उस पर हम जो है वो चेपी टिकन रखकर लगाएंगे। चेपी टिकन का जो साइज है पेंचा बनाने का वो आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। अच्छा जी, ये जो है मेरे पास पोंचे के लिए मैंने स्ट्रिप जो है वो काट ली है। मैंने इसको बहुत ही छोटा लिया है, तकरीबन ये 1.5 के करीब है, 1.5 इंच के करीब। आपने इसको अपने मुताबिक कर लेना है। इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। चलिए, अभी हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हो चुकी हैं। इसे अब हमने जो है वो पोंचे पर लगाना है और लगाकर तैयार करना है। ये जो हमारे पास कपड़ा है अलग से जो हमने लगाना है, ये इसकी शाइनिंग साइड है। इसको आपने यहां रखकर चिपका देना। ये उल्टी साइड पे ही हमने लगाया। इसी तरह से जो है वो अब मैं दूसरा पोंचा भी चिपका कर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मैंने जो है चेपी टिकन इस पर चिपका लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इतना हम जो रखकर है इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको साइड पर उतार लेंगे। ये हमारे पास उतर आया है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको इतना जो है वो हम फोल्ड कर देंगे। अच्छा, इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने इसलिए इस तरह से किया है क्योंकि ये चीज़ इस तरह अच्छी लग रही है मुझे, ग्रीन वाली। अदरवाइज आप क्या करें, इसका सारा गायब करके बॉर्डर भी कर सकते हैं अगर तो आपने बॉर्डर लगाना है बस। अदरवाइज जस्ट आप ये जो भी आपको कपड़ा अटैच करना है वो कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो मेरी एक पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं इसकी दूसरी तैयार करूंगी। ये दूसरी साइड वाली भी मैंने पट्टी तैयार कर ली है। ये देखें, अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी और इसको फोल्ड करके कंप्लीट कर लूंगी। चलिए, अब यहाँ तक तो ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है,
इस कपड़े को और शलवार वाले कपड़े को रख कर इकट्ठा हमने उसके अंदर जो क्रॉस वाली एक लैस बनाई है उस डिजाइन को लगाएंगे और शलवार का डिजाइन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब सिलाई लगाकर डिजाइन कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने चेपी टिकन जो है वो लगाकर ये सारा जो व्हाइट वाला है इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने ले आना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम थोड़ा थोड़ा जो है वो ग्रीन इसमें ऐड करेंगे एज ए पाइपिंग या जो भी है, मुझे अच्छा लग रहा था। वरना आप चाहें तो अगर नेक्स्ट किसी भी बॉर्डर को शामिल करना है तो आप बॉर्डर लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा रख कर एक्स्ट्रा जो है वो आपने कट कर लेना है। कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये मैंने डबल ही कर दिया क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है, तो खद्दर का कपड़ा जो है वो निकल जाता है। इसमें एक जो है तार रेशमी होती है और एक जो है वो कॉटन की। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे जितना ये हमें चाहिए। इसको उल्टा लेते हैं। ये देखिए, ये चीज जो है वो हमने इस तरह से दोनों तरफ जो है वो रेडी कर लिया। ये हमारा एक पोंचा रेडी हो गया। ये हमारा जो है वो दूसरे वाला पोंचा जो है वो रेडी हो गया। ये देखें जी, ये मेरे पास दोनों जो पोंचे हैं मेरे वो तैयार हो गए हैं। हमने जो क्रॉस लगाने वो इस साइड से लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों पैंचों को रखकर आपको समझाने लगी हूँ। समझे कि ये दोनों पैंचे हैं। इस तरह से ये दोनों जो ग्रीन पट्टियां हैं, ये भी ग्रीन पट्टी, ये भी इस तरह की, और सेंटर में जो है वो लैस आ जाएगी। ये देखें, अब मैं आपको ना अंदर लैस रखकर दिखा रही हूँ। ये जो हमने क्रॉस वाली लैस बनाई है इसके हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। इस तरीके से ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कंप्लीट डिजाइन है पैंचे का वो मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके सामने इसकी एक कंप्लीट पिक्चर है। सेम इसी तरीके से आप बाजू का डिजाइन बना सकते हैं, घेरे पे डिजाइन बना सकते हैं, गले का भी डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया था हम पोंचे का डिजाइन बना रहे हैं। चलिए अब यहाँ और यहाँ रखकर हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब वो हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास शलवार का पोंचा आ गया और ये जो एक्स्ट्रा पोंचा हमने साथ जोड़ना था बॉर्डर के साथ, ये मैंने लगा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था चाहे तो आप ग्रीन खत्म कर दें और सिर्फ बॉर्डर लगा लेंगे, जस्ट कपड़ा, लेकिन मैंने दोनों चीजों को एजेस निकाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस हमने बनाए थे उन क्रॉस को इसके साथ जोड़कर सिलाई लगाएंगे। चलिए अब इन क्रॉस को स्टिच करके कपड़े के साथ जोड़ते हैं। अब हम सिलाई लगाते हैं। चलें, अब हम सिलाई लगा रहे हैं इसको। आपने इसको बिल्कुल ढीले हाथ से जो है वो लगाना है। अब ये हमारी एक साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पैंचा तैयार किया उसको इसके साथ जोड़ेंगे। अच्छा जी, ये दूसरी तरफ से जो है वो मैं इसके साथ कर रही हूँ और जो ग्रीन वाला कपड़ा है वो मैंने नीचे कर दिया। वो मैंने सिर्फ आपको रखकर दिखाना था। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके अंदर इसको एडजस्ट किया हमने। ले जी, इसके साथ ही हमारा जो एक पोंचा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो है अब मैं अपना दूसरा पोंचा तैयार कर लूंगी। ये हमारा एक पोंचा तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से मैं अपना दूसरा पोंचा तैयार करूंगी। और अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर रखकर हम सिलाई लगा देंगे और अपना नीचे का जो है वो पोंचा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इस शलवार की जो ओवरऑल लुक है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये जो डिजाइन है वो कंप्लीट होता है। इसको आप घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज का हमारा ये डिजाइन और स्टाइल कैसे लगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।